एहसान साहब, ये दरअसल अब इस स्थिति में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है, हालांकि अहमदाबाद के कमिश्नर कह रहे हैं कि बुरी तरह से क्षत विक्षत शव थे, लोगों को बहुत बुरी हालत में पहुंचाया गया, हॉस्पिटल्स तक बचने की संभावना कम है। इसी को माना जाए सत्य, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी जान बचाई जा सके? एहसान खालिद साहब, एहसान साहब नहीं है शायद मेरे साथ। विंग कमांडर विनोद ऑगस्टिन सर, यही सवाल मैं आपको पास ऑन कर देती हूं, बचने की संभावना है या फिर 1.25 लाख लीटर फ्यूल जिस प्लेन में मौजूद हो वो आग का गोला बन गया होगा और सब आग की लपटों में जलकर सुहा हो गए होंगे? देखिए, पॉसिबिलिटी अनेक हैं, बट इसको लॉजिकली देखना इसलिए जरूरी है, तभी आप जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, आप नॉइज को अलग करके फैक्ट की तरफ आने की कोशिश करते हैं। सो आवाज को अलग करना जरूरी है। जो आपने वीडियो चलाया था, वो उस वीडियो को अगर दोबारा से चलाएंगे जहां पे वो एरोप्लेन क्रैश कर रहा है, और उसकी आवाज को बढ़ाइए जरा, दर्शक भी सुने, आपको ये सुनाई देगा कि इंजन जब से वो वीडियो लिया तब से लेकर क्रैश तक इंजन जो है बिल्कुल सक्षम था और चल रहा था। अगर वीडियो लेते समय, हम ये मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनारियो, वीडियो लेते समय अगर एक ही इंजन चल रहा था, जब वीडियोग्राफर ने वीडियो रिकॉर्ड बटन दबाया, तब अगर एक ही इंजन चल रहा था, अगर ये जहाज या कोई भी 2 इंजन जहाज एक इंजन में चलने में सक्षम है, एक इंजन में फुल लोड के साथ वो चलने की वो रखता है, क्षमता रखता है, और वो ऊपर जाकर के इमरजेंसी लैंडिंग करने की भी क्षमता रखता है जी। तो इंजन, जब दोनों इंजन चल रहे हैं, तो आपको अगला जो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां आपका लिफ्ट, जो पंख जो आपको उठाते हैं, जब वो लिफ्ट खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, आप इस वीडियो को ध्यान से जूम करके देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा ये फ्लैप जिसको कहते हैं, पंख के जो पिछले इस पिछला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिसको हम फ्लैप्स कहते हैं, वो नीचे की तरफ करके हम उड़ान भरते हैं, उठते हैं रनवे से। वो इसलिए ताकि आप कम स्पीड में टेक ऑफ कर सकें, और जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तब आप उस फ्लैप्स को ऊपर करते हैं। जब आप लंदन जा रहे हैं, आपका तेल इतना ज्यादा है पर्याप्त, और लोग भी इतने भरे हुए हैं, सामान भी भरा हुआ है, तो आपके जो हम एयरबस में कहते हैं VLS, और जो जिस स्पीड पे एरोप्लेन स्टॉल हो जाएगा, कहने का मतलब हवा से नीचे गिर जाएगा या हवा से नीचे सिंक कर जाएगा, जिस तरह से हमने वीडियो में देखा है, उसकी मार्जिन बहुत कम होती है। तो फ्लैप हम ऊपर तब करते हैं जब हम पर्याप्त हाइट गेन कर जाते हैं, पर्याप्त स्पीड गेन कर जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है, वो पायलट की जो मसल मेमोरी जिसको कहते हैं ना, पायलट की मसल मेमोरी में सबसे पहले हम गियर या जो पहिए हैं उसको पहले ऊपर करते हैं, फिर हम फ्लैप की तरफ हाथ बढ़ाते हैं हमारी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे फ्लैप ऊपर है लेकिन गियर नीचे है। तो ये फ्लैप ऊपर क्यों गया, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है सर। तो ये मैनुअल मिस्टेक है सर, ये मैनुअल मिस्टेक है, ये टेक्निकल मिस्टेक है, इसको थोड़ा इलाबोरेट कीजिए ना सर। वही उसी पे मैं आ रहा हूँ। उस पे मैं आपकी जो शुरुआत की जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा। आपको 787 का अगर इतिहास आपने जो बताया था, उसमें लिथियम बैटरी के चलते, इलेक्ट्रिकल इश्यू के चलते पूरा का पूरा 787 फ्लीट जो है उसको ग्राउंड कर दिया गया था। तो क्या वो इलेक्ट्रिकल रीजन के वजह से फ्लैप ऊपर गया या क्या रीजन है, ये 2 ही लोग बता पाएंगे। एक है जो ब्लैक बॉक्स FDR, दूसरा है भगवान। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स की सर्चिंग है, ये अमूमन हर प्लेन एक्सीडेंट में जो सारा दारोमदार टिका होता है वो ब्लैक बॉक्स की सर्चिंग पर टिका होता है। लेकिन ब्लैक बॉक्सेस मिल जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंचती हैं, कहां रिपोर्ट सबमिट होती है, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आता। राजीव जी मेरे साथ हैं।
एंड राजीव जी एक सेकंड, मैडम। हिमसेल्फ सर 1 सेकंड सर, कमिंग बैक टू यू सर, कमिंग बैक टू यू। राजीव जी मेरे साथ हैं बॉक्स पे बता दूं, और वो black box खुद already पायलट recover हो चुका हैं, होगा। बाकायदा प्रोफेशनल। राजीव जी